नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। धान की फसल में अगर हम सीधी बुआई उर्वरकों की ना करें, उसकी जगह पर यदि हम उर्वरकों का स्प्रे करें तो पैसे की भी बचत होगी और फ़ायदा जो है वो भी मिलेगा और मिट्टी को भी नुकसान नहीं होगा। तो कैसे हमको क्या करना है, कौन सी उर्वरकों को देना है अंतिम उर्वरक के रूप में, हम आज की वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपको हम पूरा समझा करके बताएंगे कि कितनी बचत आपकी 1 एकड़ में हो सकती है। तो दोस्तों, धान में यूरिया की जो टॉप ड्रेसिंग हम अंतिम उर्वरक के रूप में करते हैं, उसके साथ में हम पोटास भी देते हैं और ग्रोथ प्रमोटर भी देते हैं, जिससे धान अच्छी तरह से ग्रो करे। अंतिम उर्वरक को जैसे लास्ट में जो हम दूसरी बार टॉप ड्रेसिंग उर्वरक की करते हैं तो उसमें पोटास दे दिया जाता है, और अगर हम पोटास दे देते हैं तो उसका फ़ायदा भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और वीडियो आपको देख लेना चाहिए। अब इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि अंतिम उर्वरक के रूप में हम यूरिया की सीधे टॉप ड्रेसिंग ना करके उसके साथ में पोटास को हम सीधे ना दे करके अगर हम इन उर्वरकों का स्प्रे करें तो कितना फ़ायदा होगा और कितनी हमारी बचत होगी। तो पहले थोड़ी सी बात आपको समझना चाहिए कि अगर हम किसी उर्वरक को मिट्टी में देते हैं तो उसकी डोज भी हमको ज़्यादा देनी पड़ती है, और सीधे जब हम मिट्टी में देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो उर्वरक है उसका ह्रास होता है, यानी वो लिंचिंग के द्वारा नीचे चली जाती है, जिससे पौधे को नहीं मिल पाती है। बाकी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से गैस बनकर भी उड़ जाती है, जिससे पौधे को पूरा लाभ नहीं मिलता है, जिससे मात्रा तो हमको ज़्यादा देनी पड़ती है, यानी खर्चा तो ज़्यादा हो जाता लेकिन फ़ायदा हमारे पौधों को कम मिलता है। तो इसलिए यदि आप सीधी बुआई ना करके यदि आप स्प्रे करेंगे तो उसका पूरा फ़ायदा आपके पौधों को मिलता है, जिससे पैसे का खर्चा भी कम होता है और पौधे को लाभ भी तुरंत मिलता है, यानी अच्छा लाभ भी मिलता है और जल्दी लाभ मिलता है, जिससे जो कमी होती है पोषक तत्वों की, उर्वरक आदि की, तो वो भी जल्दी से पूरी हो जाती है, और जिससे पौधे पर विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है, मिट्टी भी दूषित नहीं होता है। तो ये ऐसे बहुत से फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। अब यदि हम इसका कंपेयर करें कि जो आप मिट्टी में उर्वरक देते हैं, जैसे 1 एकड़ में जो आप यूरिया देते हैं वो 1 बोरी आप देते हैं 45 किलोग्राम होती है। अब यूरिया के शार्टेज के चक्कर में यूरिया आपको 276 रुपये 77 रुपये की तो मिल नहीं पाती है, आमतौर पर 300 रुपये या उसके ऊपर मिलती है। यदि हम औसतन 300 रुपये भी रखें तो 1 बोरी कीमत जो है वो 300 रुपये की लगेगी, यानी हम कुल मिला करके 1 एकड़ में 300 रुपये का तो यूरिया डालेंगे। अब जो पोटास है, पोटास भी महंगी हो चुकी है, लगभग 1800 रुपये की बोरी मिलती है। तो उस हिसाब से यदि हम 20 किलोग्राम पोटास की रेट रखें तो लगभग 400 रुपये के आसपास आपको पोटास भी 1 एकड़ में डालनी पड़ेगी। तो दोनों को यदि हम मिला करके बात करें तो आपको लगभग 690 या 700 रुपये का खर्चा 1 एकड़ में आ जाएगा। बाकी ग्रोथ प्रमोटर के बारे में दोस्तों हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि लगभग ग्रोथ प्रमोटर का खर्चा चाहे स्प्रे करें चाहे आप सीधे मिट्टी में दें बराबर बैठता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में उर्वरक को देंगे अंतिम उर्वरक के रूप में, जिसके साथ हम पोटास मिलाएंगे, तो 700 रुपये का खर्चा आएगा। और इसी को यदि हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के रूप में जो हम उर्वरक खरीद कर लाते हैं वो 13045, जिसमें नाइट्रोजन भी होती है और पोटास भी होती है। अब 13045 क्योंकि हाइट बड़ी हो चुकी है, अंतिम रूप में हम डाल रहे हैं उर्वरकों को, तो 1 किलोग्राम तो हम नहीं दे सकते हैं, उससे इतना लाभ नहीं मिलेगा, तो हमको मात्रा देनी पड़ती है 2 किलोग्राम। अब जो 2 किलोग्राम हम इस टाइम पर उर्वरक देंगे तो उसका खर्चा यदि हम इफ़को की खरीदते हैं तो 145 रुपये प्रति किलोग्राम मिलती है, तो 2 किलोग्राम का लगभग 290 रुपये हुआ। औसतन हम इसका भी 300 रुपये रख रहे हैं। अब 700 रुपये की आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में उसी उर्वरक को देते हैं, और उसी उर्वरक को आप यदि स्प्रे करते हैं तो 300 रुपये का खर्चा आता है, यानी 400 रुपये की प्रति एकड़ आपकी बचत हो जाती है। यहीं पर यदि आप 1 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं तो आप की बचत 4 गुना होगी, यानी जो 1 एकड़ में आपका खर्चा होने वाला है वो आपको 4 एकड़ में खर्चा बैठेगा। तो इस हिसाब से जो हम स्प्रे करेंगे काफ़ी ज़्यादा हमें बचत भी होगी। इसके साथ साथ जो नुकसान होता है मिट्टी को, पर्यावरण को, उससे भी काफ़ी हद तक बचत होगी, और इसके साथ साथ जो फ़ायदा मिलेगा आपको वो फसल को जल्दी मिलेगा, यानी रिजल्ट काफ़ी जल्दी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको स्प्रे करना बेहतर रहेगा, बजाय आप सीधे टॉप ड्रेसिंग करें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको इसलिए जानकारी देना उचित समझा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप यूरिया का टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूज करते हैं
13045 को देते हैं, घुलनशील उर्वरक देते हैं, या कैसे उर्वरकों का यूज करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे किसान भाई भी इन कमेंटों को पढ़ करके और उन तरीक़ों को यूज करें। आपकी राय क्या है दोस्तों? नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।